हेलो गाइस, मैं लता शर्मा। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे मेरे। तो हम पहुँचे थे, बच्चे हुए वहाँ तक। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि बच्चे मेरे धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़ी बेटी थी जो 10th में आ चुकी थी, छोटी वाली बेटी 8th में थी और बेटा 5th क्लास में था। तो ये बच्चे पढ़ाई में लगे पड़े हुए थे और मैं अपनी घर गृहस्थी में ही लगी हुई थी। तो घर गृहस्थी में लगी हुई थी तो एक दिन बच्चों ने ऐसे ही बोला कि मम्मी चलो ना, हम मार्केट घूमने चलते हैं। तो मैं बोला ओके चलो, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो मेरे पास उस समय गाड़ी नहीं थी, एक छोटी सी लूना थी। तो वो लूना उठा करके तीनों बच्चों को बैठाया, तीनों बच्चों को बैठा करके ऐसे ही घूमने के लिए हम लोग मार्केट आ गए। अब मार्केट में आए तो हम जिस शॉप के ऊपर गए तो वहाँ से ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें, बच्चों को खिलौने दिलाए या फिर मैंने छोटा मोटा कुछ घर की सजावट के लिए सामान ख़रीदा। तो जब वो सामान ख़रीदा तो वहाँ पे एक लेडीज़ बैठी थी। उस लेडीज़ ने मेरे को देखा और मेरे को देख करके बोलती है कि मैम आपकी एज कितनी है। तो मैंने उनको अपनी एज बता दी, मेरा इतनी एज है और ये मेरे तीनों बच्चे हैं। तो वो देख करके एकदम शॉक्ड हो गई। बोले आप तो अभी भी इतने यंग लगते हो और इतने मतलब ब्यूटीफुल हो, तो आप एक काम करोगे, मेरे लिए एक मेरी मॉडल बनोगे क्या। मैंने बोला कि मॉडल, मैं कैसे मॉडल बन सकती हूँ इन बच्चों को छोड़ के। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटे के लिए आपको मेरे साथ में थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैंने पूछा क्या काम है, तो उसने बताया कि मैं एज ए ब्यूटिशियन हूँ, तो आपको मतलब ऐसा नहीं है बस मेरे सैलून में आना है और सैलून में आकर के थोड़ा मैं आपके ऊपर प्रैक्टिस करूँगी, तो उस तरीके से आपको मेरे साथ काम करना है। मिला ओके चलो कोई बात नहीं। तो घर गए, घर जाने के बाद में फिर उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि आप आ जाइए, तो अपने आज हम एक शूट करते हैं। मैं गई वहाँ पे, मैंने बोला शूट होगा, वाह ऐसे करके, और मैं वहाँ चली गई। वहाँ पे गई तो वहाँ जाने के बाद में वो मुझे बेड पे लेटाया और लेटाने के बाद में फेशियल स्टार्ट कर दिया। मेरा फेशियल स्टार्ट करा, तो फेशियल स्टार्ट करने के बाद में मैंने बोला कि अरे ये तो मेरे ऊपर फेशियल कर रहे हैं। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, हमको तो फ्री में फेशियल मिल जाएगा, नहीं तो फेशियलों की कीमत कितनी कितनी है। तो मैं लगा कि चलो कोई बात नहीं। इतना रिलैक्स, इतना मज़ा आया उनके साथ में, मुझे फेशियल करवा के बहुत मज़े आ गया। फिर मैंने जब अपने आप को आईने में देखा, वाह मैं तो और सुंदर लग रही हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद में देखा मैंने, तो मेरे फेस पे और ग्लो आने लग गया। तो मैंने बोला कि यार ये ठीक है। फिर एक दिन उनका ऐसे ही कॉल आया कि बोले लता जी आप एक काम करोगी, मेरे पास है ना सैलून में आओ ना, मुझे काम है। मैंने बोला ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो बस ऐसे ही मैं उनके पास जाने लगी। मैंने बोला कि अगर मैं वहाँ जा रही हूँ मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैं उनके सैलून में गई। फिर जाने के बाद में बस वो क्या करती कि काम करती, और काम करते करते तो मैं ऐसे टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देखती जाती कि ये क्या काम कर रही हैं, और वो मेरे ऊपर अपनी प्रैक्टिस करती जाती। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि कुछ दिवाली का सीज़न था, तो दिवाली के सीज़न में मेरे को उन्होंने ऐसे ही बुलाया, क्योंकि मैं जब भी उनके सैलून में जाती थी ना, तो मैं क्या करती थी, साफ़ सफाइयाँ कर देती थी। अक्सर उनका टेबल पोंछना, उनका शोकेस पोंछना, फिर उसके बाद में जैसे वैक्स की पट्टी उठा करके डाल देना, या कटिंग करी है तो फिर वो झाड़ू लगा के हमको उसकी सफाइयाँ कर देना। तो मैं इस तरीके से वो करने लगी। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जाती हूँ। तो मैं बच्चों को छोड़ करके मैं उधर चली गई। अब मैं गई कुछ 10 साढ़े 10 के आसपास गई, खाना वाना बना के बच्चों का पूरा रेडी करके चली गई थी। तो 10 साढ़े 10 के आसपास गई और वहाँ जा कर के देखा तो बहुत रश सुबह से सैलून के अंदर, क्योंकि दिवाली के टाइम में, तो दिवाली के टाइम तो अक्सर सैलूनों में भीड़ होती है। तो बस वहाँ जा कर के मैंने मतलब वो काम कर रही थी, वो कटिंग करती जाए, मैं बाल उठा के डालती जाऊँ, फिर जैसे ही वैक्स करे तो वैक्स। तो मैंने उनको बोला कि मिला, उनका नाम बरखा था, तो मिला बरखा एक काम करूं, आपके कुछ क्लाइंट मैं मतलब अटेंड करूं, मैं आपकी हेल्प करूं। तो बोले आपको कुछ आता नहीं, आप ऐसे किसे हेल्प कर लोगे। तो मैंने बोला कि आप इससे करके देखो। तो उन्होंने क्या करा, उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, तो उन्होंने बोला कि लता एक काम करो, तुम इनका करके देखो, अगर बाय द वे कुछ मिस्टेक होगी भी तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट क्लाइंट को देते हैं अगर, और उनको जरा भी मतलब कुछ गरम लग गया या ऐसा हो गया तो फिर बेकार में अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा ठीक है। फिर जैसे ही मैंने उनका वैक्स स्टार्ट करा,
वैक्स स्टार्ट करा तो वो देखने के लिए आई मेरे को, तो बोले वाह तुम्हारी तो इतनी अच्छी स्पीड और इतना अच्छा काम कर रही हो तुम तो। फिर मैंने उनको पेडिक्योर किया तो पेडिक्योर में भी मेरा बहुत अच्छा हाथ चल रहा था, वो देख करके बहुत खुश हो गई। तो बरखा ने मुझे बोला कि लता आज के बाद एक काम करना है आपको। मैंने बोला हाँ बोलो। बोले आज से तुम मेरे सैलून में काम करोगी। तो मैंने लगा कि ठीक है मैं काम कर लूँगी, ओके। मेरे को तो चाहिए भी क्या था कि बिज़ी रहूँ मैं भी, बच्चे अपनी पढ़ाइयों में लगे पड़े हुए थे और छोटा बेटा था, छोटे बेटे को बड़ी बेटी पढ़ा लेती थी। तो इस तरीके से फिर करते करते 1-1.5 साल तक मैं उनके साथ में काम करती रही। मुझे ऐसा नहीं था कि वहाँ से मुझे पैसा मिले, पैसा नहीं मिलेगा वो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वहाँ सीखने को जो कुछ चीज़ मिल रही थी ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट था। तो मैंने वहाँ पर बस ये काम स्टार्ट कर दिया। फिर कई काम ऐसे थे कि जैसे कटिंग मुझे नहीं आती थी तो वो कटिंग करती थी, तो मैं अक्सर वो कटिंग करती थी, मैं इधर काम करती जाती थी और उनके हाथों पे मेरा आंखें रहती थी। ऐसे करते करते कुछ चीज़ें सीख ली, फिर हेयर कलर सीखती, फिर हाईलाइटिंग सीखती, तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख ली। अब उनसे सीख करके बस वहाँ पर मैं काम करने लग गई। अब एक दिन अचानक ही मैं घर पे थी, मेरे को बरखा ने बोला कुछ शायद 24 या 25 तारीख दिसंबर की बात है। तो मेरे को उन्होंने बोला कि आप एक काम करना, मैं आपको कॉल करूँगी तो आप 24 तारीख को मेरे पास आ जाना, क्योंकि हमारे पास मेकअप के ऑर्डर थे। मैं तो खुश हो गई कि चलो मेकअप भी देखने को मिलेगा मेरे को। तो मैंने बोला हाँ मैं आ जाती हूँ। तो मैं घर पे ही थी, सारा काम करके मैं फ्री बैठी हुई थी। तो फिर मैंने मेरी बेटी को बोला, मैंने बोला ऐसे मुझे बरखा के पास जाने का है, आज मेकअप वगैरह है तो तू थोड़ा इनको संभाल लेना। तो बोला ठीक है। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कॉल मेरे पास आया नहीं उनका। फिर 3 दिन के बाद में अचानक मेरे पास एक कॉल आया। कॉल आने के बाद में वो बोलते हैं कि आपको पता चला बरखा का कुछ? मिला बरखा का नहीं मिला, मेरे को तो उन्होंने 23-24 तारीख में वैसे बुलाया था काम के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया तो फिर मैं नहीं गई। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी डेथ हो गई। ओ माय गॉड, मैं तो सुनते ही शॉक्ड। मेरे लिए तो देखा जाए तो मेरे फर्स्ट गुरु वही, मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसा हुआ। और मैंने फटाफट हाथ पैर दूजने लग गए, मैंने लूना उठा के जो स्पीड में भगा करके मैं उनके घर पे भागी और जा कर के देखा मैंने तो वहाँ तो तीसरे की बैठक चालू पड़ी हुई। मैं वहाँ जाके मेरे इमोशन कंट्रोल नहीं हो, मैं इतना रोई लाइक ये क्या हो गया। उनकी मम्मी को पूछा कि क्या हो गया, तो मैंने बोला कि नहीं वो तो मुझे सारी बातें शेयर करते थे और हमारे बीच तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कभी उन्होंने मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं करी थी कि मेरे संग में मतलब इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ये कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि उस बीच में भी मैंने बहुत बड़ा मतलब सदमा सहा था वो। तो उनकी जो डेथ का फिर उनकी मम्मी ने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने सुसाइड किया था। तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर ठीक है चलो आ गए, घर पे आई मैं एकदम सदमे में। बच्चों ने समझाया, मेरे हस्बैंड ने समझाया कि तुम किसी को लेकर के इस तरीके से बैठे रहोगे तो आगे की ज़िंदगी अपनी क्या चलाओगे, तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, मत इतनी तकलीफ़ में मत आओ कि तुम्हारे पीछे बच्चे तकलीफ़ में आ जाएं। तो जैसे तैसे करके मैं कम से कम 15 दिन में उनके सदमे से बाहर आई। बाहर आने के बाद में फिर धीरे धीरे बहुत उनकी याद आती रही। पर मेरे को ये रहा कि मैंने वहाँ जो सीखा था वो ऐसा दिमाग में घुसा लिया था कि मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मैं कुछ काम करती थी तो ऐसा लगता था कि बरखा मेरे साथ में और मेरे साथ खड़े होकर वो काम करवा रही है। ठीक है, ये कहानी मेरी यहाँ पर स्टॉप होती है। जो ब्यूटिशियन का मैंने उनके यहाँ से चोरी छिपे कुछ चीज़ें मैंने सीख ली थी। तो हाँ, चोरी छिपे ही कुछ चीज़ें चोरी छिपे सीखी थी और कुछ उन्होंने सिखाई थी मेरे को। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि बच्चे बड़े हुए, बड़ी बेटी भी मतलब पढ़ाई के अंदर अच्छी निकली, वो पढ़ाई करती रही। उसके बाद में कॉलेज कंप्लीट हुआ। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में अचानक बड़ी बेटी के लिए लड़का मिला और हम लोगों ने शादी करी। अब बड़ी बेटी की जब शादी कर रहे थे तो आप मानेंगे नहीं, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। बड़ी बेटी की शादी भी करनी है, लड़का मिल गया है, लड़का अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है,
लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या करें। तो मेरे को एक बुज़ुर्ग लेडी थी, उन्होंने मतलब बोला, मैंने उनको जाकर के ऐसी बात करी कि देखो अभी है ना बड़ी बेटी की शादी करनी है और हमारे पास कुछ भी नहीं, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। पर मैं ये समझती हूँ कि कुदरत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं ना कि भगवान किसी को किसी रूप में कब भेज देता है और कब हमारे सारे काम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो बस ऐसे ही करते करते वो दादी जी ने मेरे को ये समझाया कि बोलते हैं ना कि जब बेटी की शादी करने के लिए खड़ी होती है, माँ बाप खड़े होते हैं ना, तो ऊपर से भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। तो हमने आंख बंद किया और जो थोड़ा मेरे हस्बैंड पैसे देते थे, थोड़ा मेरे सैलून में से, मतलब मैंने फिर क्या करा, एक छोटा सा घर के अंदर अपना सैलून खोल दिया, घर के अंदर ही काम करने लगी। अब घर में काम करने लगी तो काम करके जो भी मेरे 2000, 3000, 5000 आते, तो मैं बेटी के लिए, मतलब ये समझो जो साइकिल पे आप लोगों को याद हो तो साइकिल के ऊपर निकलते हैं, पता है, साड़ियाँ लेके, पैंट शर्ट के कपड़े लेके। तो मैं उनसे, मतलब मेरी कंडीशन के बारे में बता रही हूँ कि मेरी ऐसी हालत थी कि मैं उन साइकिल वाले से अपने साड़ियाँ खरीदती थी और साड़ियाँ खरीद के इकट्ठा करती, पैंट शर्ट के कपड़े खरीदती थी, वो खरीद के मैं मतलब अच्छी अच्छी पैकिंग करके रख दिया। और इस तरीके से मैंने बड़ी बेटी का शादी को मतलब तैयारियां करके रखी। फिर तो देखते देखते जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी, पता नहीं चला कहाँ से इतना पैसा आया, कहाँ से मतलब सब कुछ इतना हुआ, पूरे परिवार के लोग आ गए। फिर उसको बहुत, जितना कुछ भी हमारी खुशी खुशी हम लोगों को जो भी बेटी के लिए करना था हमने करा। राजी खुशी शादी हो गई। शादी होने के बाद में वो अपने घर में चली गई, खुश थी। उसकी खुशी देख करके हम लोग भी खुशी थे। तो बस यहाँ फिर बच्चे मेरे, छोटी बेटी और बेटा। तो वापस मिलते हैं हम आगे की जर्नी के साथ। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी और आपको एक मोटिवेट मिलेगा कि एक लेडीज़ के जीवन में क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं जब वो अपने माँ बाप को छोड़ कर के अपने परिवार में रह कर के स्ट्रगल करके आगे बढ़ती है, और फिर उसकी ज़िंदगी में क्या क्या तूफ़ान आते हैं। तो उन सब को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय YouTube चैनल। लव यू।